बेटा आपके साथ कोई जो है बड़ा नहीं है? मेरा इस दुनिया में अम्मी के सिवा और कोई नहीं, प्लीज़ आप उन्हें बचा लें। बेटा ये मेडिसिन और इंजेक्शन मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये आप जाके ले आइए। ये दवाई और इंजेक्शन यहाँ से नहीं मिलेंगे? नहीं बेटा, ये जो है यहाँ से नहीं मिलेंगी, आपको ख़रीद के लाना होगी, ठीक है? ये जो है मेडिसिन और इंजेक्शन जो है एक्सपेंसिव हैं, आप जाके जल्दी से ले आइए। तूने मेरे गले से पैसे चुराए, तू बोलता है मैं चोर नहीं हूँ? सच कह रहा हूँ साहब, मैंने चोरी नहीं की है। हमने शुरू में देखा कि एक डॉक्टरनी ने एक बच्चे को उसकी माँ की जान बचाने के लिए दवाइयों और इंजेक्शन का पर्चा दिया। बच्चा माँ की दवाइयों और इंजेक्शन लेने के लिए निकला। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने उस बच्चे को पकड़ा हुआ। एक शख्स का इल्जाम था कि इस बच्चे ने उसके पैसे चोरी किए। क्या वाकई बच्चे ने अपनी माँ की जान बचाने के लिए चोरी की थी? सच्चाई क्या थी, हकीकत क्या थी, ये जानने के लिए चलते हैं कहानी के पीछे। बासित, मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी हमें इन हालात से भी गुजरना पड़ेगा। हाँ नौशीन, औलाद और माल तो होती ही आजमाइश के लिए। हाँ बासित, बस अल्लाह हमें अपनी आजमाइश में साबित कदम रखे। वो देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। अरे अरे, ये क्या, मुझे हौसला देते देते खुद कमजोर हो गए। रोना हालात पर नहीं आ रहा, रोना अपनी बेबसी पे आ रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये हमारी बेबसी नहीं तो और क्या है? क्या घर चलाने के लिए हमारी बेटी को काम करना पड़ता है? बासित, मुझे भी टेंशन लगी रहती है। अक्सर मैं सोचती हूँ कि अफशा के ससुराल चले जाने के बाद हमारा क्या होगा। भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी हालात बेहतर हो जाएंगे। और तुम ये टेंशन मत लिया करो। पता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई रहता है, ये बहुत खतरनाक होता है। अल्लाह करे अफशा की रुखसती से पहले हमारे हालात पहले जैसे हो जाएं। इंशाल्लाह हमारे हालात पहले जैसे हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, अफशा सो गई? मेरी बच्ची ऑफिस के साथ साथ पूरे घर को संभालती है, बेचारी थक जाती है, सो गई है, आराम कर रही है वो। अच्छा नौशीन, एक बात तो बताओ। जी? ये अफशा के ससुराल वाले जल्दी तो नहीं कर रहे? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा चलें, बहुत रात हो गई है, अब आप आराम करें, थक गए होंगे। अफशा, मैं तुमसे बाहर मिलना चाहता हूँ। उज़ैर, क्या ये काफ़ी नहीं है कि मैं तुमसे फ़ोन पे बात कर लेती हूँ? बाहर मिलने में हर्जी क्या है? हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। एंगेजमेंट हो गई है, सो व्हाट? आई एम सॉरी, मैं तुमसे बाहर नहीं मिल सकती। सोच लो, मैं ये एंगेजमेंट तोड़ भी सकता हूँ। धमकी दे रहे हो मुझे? उज़ैर, मेरे वालिदैन मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और मैं उनके भरोसे को ठेस नहीं पहुँचा सकती। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है तुम करो। शहला, मिस अफशा को मेरे रूम में भेजें। क्या अभी तक नहीं पहुंची? चले, वो जैसे गए हैं तो उनसे कहिएगा मुझसे मिले। सिद्दीकी साहब, आप कोर्ट गए थे, केस का क्या बना? सर, मजिस्ट्रेट ने दोनों मुल्जिमान को जेल कस्टडी कर दिया है और अगले माह की 10 तारीख को बुलाया है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आप और आसिफ के दरमियान कोई इख्तिलाफात चल रहे हैं? अरे कुछ नहीं सर, बस वो देखो, इस डिपार्टमेंट में आप लोगों को एक साथ काम करते हुए 20 साल हो गए, एक दूसरे को अभी तक समझ नहीं सके आप लोग? नहीं सर, एक दूसरे को समझते हैं, जब ही तो इतने अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं। मुझे आसिफ ने सब कुछ बता दिया है। आप दोनों एक दूसरे के लिए दिल साफ कर लो, वरना मजबूरी में मुझे आप दोनों में से किसी एक का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। बस सर वो अम्मी, अम्मी। जी बेटा। अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? अब्बू बाहर काम से गए हैं।
अच्छा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बेटा आज ऑफिस देर से नहीं जा रही हो? हाँ अम्मी, जाना तो पड़ेगा, क्या करूँ, मजबूरी है। आज सुबह ही सुबह तुम्हारे ससुराल से कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम निघत आपा जी। ये क्या कह रही हैं आप बहन? रिश्ता? अम्मी, रिश्ता अम्मी, रिश्ता खत्म। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी कुछ तो बताएं, क्या कह रही थी वो? अम्मी, अम्मी आपकी तबीयत क्यों खराब हो रही है? अम्मी, अम्मी क्या बोले, क्या हुआ आपको? अम्मी कुछ तो बताएं मुझे। मैं पानी लेकर, अम्मी मैं पानी लेकर आती हूँ। अम्मी बस एक सेकेंड, ये ले पानी पिए। अम्मी पिए। अम्मी कुछ नहीं होगा आपको, हौसला करें। मैं अब्बू को कॉल करती हूँ। हेलो अब्बू। हाँ बेटा अफशा। अब्बू कहाँ हैं आप? प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। क्या तुम रो क्यों रही हो? अब्बू, अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, पता नहीं उनको क्या हो गया है। अरे क्या हुआ अम्मी को? जी शैला, मिस अफशा आ गई ऑफिस? अच्छा आप एक काम करें, उनका मोबाइल नंबर मिलाकर एक्सटेंशन पे मेरी बात कराएं। जी बात करवाइए मेरी। हेलो क्या हुआ अफशा, तुम अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची? सर, मेरी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, अब्बू उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ओह, क्या हुआ आपकी अम्मी को? सर, अगर मेरी अम्मी को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊँ। ऐसी क्या बात है अफशा, इसमें आपकी क्या गलती है? नहीं सर, सारा मेरा कसूर है, काश मैं उसकी बात मान लेती। अच्छा आप इस वक्त कहाँ पर हैं? मैं तो अभी घर पर हूँ। चलें ठीक है। अफशा के मंगेतर उजैर ने जो कहा वो करके दिखा दिया। दूसरे रोज जब अफशा के ससुराल से रिश्ता तोड़े जाने की खबर फोन पे दी गई तो अफशा की मां इस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाई और अस्पताल जा पहुंची। ये कयामत थी जो अफशा और उसके घर वालों पे टूटी थी। अच्छा जी, बस आप अभी दवाएं जारी रखिए, इंशाल्लाह मैं दोबारा आपसे बात करता हूँ। हाँ अभी मैं बिजी हूँ, अल्लाह हाफिज़। जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब ये इतनी बड़ी अमाउंट। बस साहब आपकी वाइफ को हार्ट अटैक हुआ है और उनका दिल अभी सिर्फ 25% काम कर रहा है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि इनके दिल के 2 वाल्व बंद हैं। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब ऐसा ना कहें। डॉक्टर साहब मेरे वाइफ को बचा लें प्लीज। डॉक्टर साहब इसके लिए उनका बाईपास करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब करें ना, कुछ भी करें डॉक्टर साहब, मेरी नौशीन की जान बचा ले प्लीज डॉक्टर साहब। तो फिर आप काउंटर पर जाकर ये रकम जमा करा दें तो इंशाल्लाह हम इसका करते हैं। डॉक्टर साहब इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से जमा कराऊंगा? मैं कैसे लाऊंगा इतनी बड़ी रकम? ठीक है, फिर हम आपकी वाइफ की जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा ना बोले। मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं करता हूँ। आप उसका ट्रीटमेंट जारी रखें डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ कोशिश। देखिए बादशाह साहब, क्या ये काफ़ी नहीं है क्या? हमने आपकी बेगम का इलाज बगैर डिपॉजिट के जारी रखा हुआ है। डॉक्टर साहब ये मैं एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं ये अरेंज करता हूँ। ठीक है, आप जाइए, रकम का इंतजाम कीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि जब तक इनका बाईपास नहीं हो जाता इनकी जान खतरे में। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करता हूँ, मैं रकम का इंतजाम कर लूंगा, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह।
काउंटर पर जाकर ये रकम जमा करा दें तो इंशाल्लाह फिर हम इसका करते हैं। डॉक्टर साहब इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से जमा कराऊंगा, मैं कैसे लाऊंगा इतनी बड़ी रकम? ठीक है, फिर हम आपकी वाइफ की ज़िंदगी की गारंटी नहीं दे सकते। अब्बू, अम्मी कहाँ है? अब्बू, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? अब्बू, अम्मी को कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटा मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से अरेंज करूं? अगर बाजार में लोग बिकते तो मैं आज अपने आप को बेच देता। लेकिन अब्बू, आप हॉस्पिटल में अम्मी को छोड़ के क्यों आ गए? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? आप कुछ भी करें, किसी से भी उधार ले लें प्लीज अब्बू, लेकिन अम्मी को बचा लें। नहीं बेटा, तुम नहीं रो, मैं करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। हेलो उज़ैर, मैं अफशा बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरी अम्मी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और उनके ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं किस मिट्टी का जाया वे, पूछे ये मेरा साया वे। हाँ, मैं किस मिट्टी का जाया वे, हाँ, पूछे ये मेरा साया वे। मैं हूँ भी या नहीं
दिशा किस देश का मैं, किस रंग का किस भेष का मैं, हर एक लम्हा सोच रहा हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज अल्लाह के वास्ते डॉक्टर साहब मेरी वाइफ को बचा लें। डॉक्टर साहब मैं आपकी एक एक पायल उठा दूंगा डॉक्टर साहब प्लीज। भासिर साहब परेशान न हो, तशरीफ रखें। आपकी बेगम का बाईपास हो चुका, वो बिल्कुल खैरियत से हैं। बाईपास हो चुका? लेकिन डॉक्टर साहब वो बिल हॉस्पिटल का उसका क्या हुआ? बिल तो अदा हो गया आपका। लेकिन मैंने तो कोई बिल जमा कराया ही नहीं डॉक्टर साहब। किसी नेक दिल शख्स ने आपका बिल अदा कर दिया। नेक दिल शख्स? क्या मैं डॉक्टर साहब उस नेक दिल फरिश्ता इंसान से मिल सकता हूँ? आप ऐसा करें, रिसेप्शन से पता कर लें, शायद वो अभी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की जाके देखता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये अल्लाह। आखिर वो कौन था जिसने हॉस्पिटल का बिल अदा कर नौशीन की जान बचाई? जब बासित ने अपनी बेटी अफशा को ये खुशी की खबर सुनाई तो उससे रहा नहीं गया और वो ये पूछने पे मजबूर हो गई कि आखिर ये मौजज़ा किस तरह हुआ। तुम्हारे लेकर आए। कैसी खुशखबरी अब्बू? तुम्हारी अम्मी का ऑपरेशन कामयाब हो गया है, वो बिल्कुल ठीक हो गई। वाकई? या अल्लाह, बहुत शुक्र है तेरा लाख लाख शुक्र है। अब्बू, अम्मी को छुट्टी कब मिलेगी? बेटा डॉक्टर ने कहा है 2-3 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे अम्मी से मिलने जाना है अब्बू। बिल्कुल चलो, मैं तुम्हें लेने तो आया हूँ, तुम बस फटाफट तैयार हो, चलो मेरे साथ चलो। अब्बू, आपसे एक बात पूछनी है। पूछो बेटा। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त आपने कैसे किया? भाई एक फरिश्ता दिल इंसान आया था, उसने पूरा बिल अदा कर दिया। कौन था वो फरिश्ता? आप मिले थे उससे? हाँ, मैं उससे मिला था। एक्सक्यूज मी सर, गालिबन आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने मेरी वाइफ की ज़िंदगी बचाई है। जान मैंने नहीं, उस ऊपर वाले ने बचाई है। और मोहसिन आप हैं मेरे, मैं आपका मोहसिन नहीं। और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने इतनी बड़ी रकम क्यों जमा कराई? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। रकम मैंने नहीं, आप ही ने जमा करवाई, और वो भी आज से 20 साल पहले। बेटा मरीज़ा आसमा कौन है आपकी? जी वो मेरी अम्मी हैं, आप प्लीज़ कुछ भी करके उन्हें बचा लें। बेटा आपके साथ कोई जो है बड़ा नहीं है? मेरा इस दुनिया में अम्मी के सिवा और कोई नहीं, प्लीज़ आप उन्हें बचा लें। बेटा ये मेडिसिन और इंजेक्शन मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये आप जाके ले आइए। ये दवाई और इंजेक्शन यहाँ से नहीं मिलेंगे?
नहीं बेटा, ये जो है यहाँ से नहीं मिलेंगी, आपको ख़रीद के लाना होंगी, ठीक है। ये जो है मेडिसिन और इंजेक्शन जो है एक्सपेंसिव हैं, आप जाके जल्दी से ले आइए। तूने मेरे गले से पैसे चुराए, तू बोलता है मैं चोर नहीं हूँ। सच कह रहा हूँ साहब, मैंने चोरी नहीं की है। तो भाई क्यों मारे उस बच्चे को? साहब पैसे चुरा के भाग रहा था मेरे गले से। मुझे जाने दो साहब, मेरी माँ मर जाएगी। बेटे ये क्या अंकल सही कह रहे हैं? बोलो बेटा क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? डॉक्टर ने दवाइयाँ लाने को कहा था, मेरी माँ हॉस्पिटल में है सर। देखिए भाई साहब, इस बच्चे की माँ बीमार है और हॉस्पिटल में है। भाई साहब चोरी की है इसने, मैंने थाने फोन कर दिया, पुलिस आती ही होगी। जो पैसे इसने आपसे चुराए ना वो आप मुझसे ले लें, इसको छोड़े, मैं आपको दे रहा हूँ। भाई साहब बड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हें इससे, क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी इससे? अब देखें भाई, मेरा इससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन एक ताल्लुक ज़रूर है और वो है इंसानियत का। आप छोड़ें इसको और पैसे आप मुझसे ले लें। पुलिस इत्तला मिलते ही मुबैना जगह पर पहुंच गई और अवाम के हत्थे चढ़े उस बच्चे को हिरासत में ले लिया। उस रहमदिल शख्स ने पुलिस से मिन्नत समाजत की कि वो उस बच्चे को छोड़ दें, लेकिन पुलिस उस बच्चे को अपने साथ थाने ले गई। आपको याद है वो बच्चा? आपने ना सिर्फ मेरी माँ की जान बचाई थी, बल्कि पुलिस की कैद से मुझे निजात भी दिलाई थी। हाँ हाँ मुझे याद है, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में छुड़ाने गया था ना। इंस्पेक्टर साहब मेरा नाम बासित है और मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, ये मेरा ऑफिस कार्ड है। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर ये वही है जो चोर बच्चे की रिहाई के लिए जोर दे रहे थे। अच्छा तो आप हैं वो? यकीनन आप उस बच्चे के लिए आए होंगे। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं उस बच्चे की जमानत के लिए आपके पास आया हूँ। जनाब उसकी तो FIR कट चुकी है और उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। इंस्पेक्टर साहब आपको लगता है वो बच्चा प्रोफेशनल चोर है? चोरी करने वाला प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल, उसने चोरी की है और उसकी सजा से जरूर मिलेगी। सर उसने चोरी अपनी माँ की जान बचाने के लिए की है। वो किसी के लिए भी की हो, उसने चोरी की है। इंस्पेक्टर साहब आप इस इलाके के बादशाह हैं, आप थोड़ा ख्याल करें, मेरी मदद करें, उस बच्चे की जमानत करें। अब हम कुछ नहीं कर सकते, कल सुबह उसे अदालत में हम पेश कर रहे हैं, कोई अच्छा सा वकील देखें और उसकी जमानत करवा लें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, बेहतर। जिन लोगों के दिलों में इंसानियत का जज्बा होता है, खुदा भी उनकी मदद करता है। बासित की कोशिशें रंग ले आई, वो ना सिर्फ वक़ार की जमानत कराने में कामयाब हो गया, बल्कि उसकी माँ की जान भी बचा ली गई और उन्हें हॉस्पिटल से घर पहुंचा दिया गया। फिर आपने कोर्ट से मेरी जमानत कराई थी और मुझे घर तक छोड़ने आया था। अच्छा बेटा, तुम्हारा घर आ गया, अब आप घर जाओ। अंकल अम्मी हॉस्पिटल में होंगी, अगर आप मुझे वहाँ छोड़ दें तो। बेटा आपकी अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो घर आ गई हैं। क्या मेरी अम्मी अच्छी हो गई? जी आप घर जाइए, वो आपका इंतजार कर रही है। अंकल मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। बेटा आप घर जाएं, आपकी अम्मी आपकी रात तक रही होंगी और ये एहसान की बात जहाँ तक है,
ये एहसान नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी है। बस पाक परवरदिगार ने मुझ गुनहगार बंदे से कोई अच्छा काम लेना था। अंकल आप भी मेरे साथ घर चले ना। फिर कभी इंशाल्लाह फिर कभी। हाँ बेटा, तुम्हें उन्हें अंदर जरूर लाना चाहिए था। मैंने उनसे कहा था अम्मी। तो फिर वो क्यों नहीं आए? उन्हें किसी ज़रूरी काम से जाना था। हाँ बेटा, वो हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। अम्मी, क्या जिनके पास पैसे नहीं होते वो मर जाते हैं? हाँ बेटा, जिनके पास पैसे नहीं होते ना, वो जी नहीं सकते। तो फिर अम्मी, हमें अल्लाह ताला ने दौलतमंद क्यों नहीं बनाया? वो बहुत गफूर रहीम है बेटा। वो जब चाहे बहुत कुछ कर सकता है। अम्मी, काश अल्लाह ताला ने हमें भी बहुत सारा पैसा दिया होता। हाँ बेटा, ये बताओ तुम इतने पैसों का भला क्या करोगे? हाँ अम्मी, मैं भी उन्हीं अंकल की तरह फरिश्ता बनूंगा और कभी किसी भी गरीब की माँ को मरने नहीं दूंगा। हाँ बेटा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। बस तुम बेटा इसी तरह मेहनत लगन से और शौक से बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करो। जो नेक काम मैंने आपसे सीखा, उस नेक काम में आज मैं शामिल हूँ। बेटा, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? गुज़िश्ता साल ही उनका इंतकाल हो गया। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बेटा इसका मतलब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं? मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे अपना बेटा समझें। बेटा, तुम तो मेरे लिए मेरे बेटे से भी बढ़कर हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? मैंने आपको बहुत ढूंढा मगर आपका कहीं पता नहीं चला। तो फिर? दरअसल मैं आपकी बेटी अफशा का बॉस हूँ। जब उसने अपनी माँ के एडमिट होने की मुझे खबर दी तो मैं फ़ौरन अस्पताल चला आया। तो फिर अस्पताल वालों से तुम्हें पता चल गया होगा? जी, मैंने आपको वहाँ देख लिया था और अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अफशा मेरी बहन है। अरे अरे, तुमने तो सारे मसले हल कर दिए बेटा। तुमने तो सारे मसले हल कर दिए। बेटा, वो मोहसिन कोई और नहीं, तुम्हारे अपने बॉस हैं, जिनकी वजह से तुम्हारी अम्मी का ऑपरेशन मुमकिन हुआ है। सर तो वाकई बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब जल्दी से अम्मी के पास चले ना। भाई मैं कहाँ देर कर रहा हूँ, तुम देर कर रही हो। जाओ फटाफट बैग लेकर आओ, ऑफिस चलते हैं। मैं भी आती। जल्दी से जाओ जाओ। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, तुम्हें वो दिन भी दिखाए जब मैं दर के लिए लोगों से भीख मांगता रहा, और आज तूने मेरे घर में फिर खुशियाँ लौटा दी। या अल्लाह तेरा बहुत करम है, तेरा बहुत करम। आज की कहानी से हमें सबक मिलता है कि इंसान हुकूकुल इबाद के लिए जो भी नेक काम करता है उसका सिला अल्लाह ताला उसे ज़रूर देता है। बासित के गुमान में भी ना होगा कि उसकी एक नेकी उसके मुश्किल वक्त में ऐसे काम आएगी। कभी कहते हैं ना कि नेकी करते जाओ और दूसरों से सिले की उम्मीद ना रख, और इस पर एक मुहावरा है कि नेकी कर दरिया में डाल। इस बारे में सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने